नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, हम आज की इस वीडियो में प्रश्नोत्तरी भाग 9 के अंतर्गत कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसे ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 51 और आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन महज भारतीय परंपरा का स्वतः विकास है, किस आलोचक का कथन है। कहने का आशय है कि इन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन जो हुआ था वो महज भारतीय परंपरा का स्वतः विकास है। तो ये कथन किसका है? विकल्प का की बात करें तो गणपत चंद्र गुप्त का कथन है, खा नलन बिलोचन शर्मा, गा डॉक्टर सत्येंद्र और विकल्प घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। और जब हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि भारतीय चिंतन की हजार परंपरा, हजार फार हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। तो भारतीय चिंतन की कितनी परंपरा? बोले सर हजार परंपरा, हजार फार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन है। तो इसे दिमाग पे बैठा लीजिएगा कि भक्ति आंदोलन क्या है। बोले सर भक्ति आंदोलन तो हजार परंपरा है। हजार परंपरा का मतलब ही हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन है। और किसी भी परीक्षा में कभी भी अगर आपको ये प्रश्न मिल जाए तो निश्चित रूप से आप इसको दिमाग में बैठाए रखिएगा और इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 52 है कि माध्वाचार का दार्शनिक सिद्धांत माना जाता है। कहने का आशय है कि इनमें से एक सिद्धांत है जो कि माध्वाचार द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। विकल्प का की बात करें तो द्वैतवाद, विकल्प खा शुद्धा द्वैतवाद, विकल्प गा विशिष्टा द्वैतवाद और विकल्प घा है द्वैतवाद। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है माध्वाचार की, ठीक है ना। और माध्वाचार को आप लोग जान रहे हैं कि इनका जो सिद्धांत था वो द्वैतवाद था, ठीक है ना। और जब हम लोग सिद्धांत को पढ़े तो हमने बताया था कि माधव द्वैतवाद है, द्वैत है ना। तो द्वैत कौन है? बोले माधव, माधव में द्वैत है ना, यानी कि द्वैत है, द्वैत है, देव है, देव है। तो द्वैतवाद कौन? बोले माधव, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, बात करते हैं द्वैत की। तो द्वैत तो निम्बकाचार का है ना। आप निम्ब खा लेंगे, द्वैत करेंगे, थूकेंगे, दुत करेंगे। तो निम्ब कड़वा होता है और कड़वे निम्ब को जब खाएंगे दुत करेंगे, दुत करेंगे ना, कि दत्तरी कहते हैं ना कि गाँव में, है ना। तो द्वैत करेंगे कि निम्ब कड़वा है। और शुद्धा द्वैत, तो शुद्धा द्वैत की बात करें तो विष्णु स्वामी है और विष्णु स्वामी जो है ब्रह्माचार्य के शिष्य हैं। तो ध्यान में रखिएगा शुद्ध कौन है? बोले विष्णु है, ठीक है ना। और वल्लभाचार्य हैं, ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। विशिष्टाद्वैत, भैया विशिष्ट कौन है? बोले विशिष्ट तो राम है, राम फार रामानुज, रामानुज राम जी विशिष्ट हैं, सबके विशिष्ट हैं राम के अनुज, रामानुज, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिक की सहायता से आप इन सभी प्रश्नों को बैठाने का प्रयास करिएगा। चूंकि ये चारों विकल्प आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन चारों के आसपास चलना, इनके अगल बगल टहलना, इन्हें देखना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे संबंधित ढेर सारे प्रश्न और भी बन सकते हैं, उसे भी आप लोग ट्राई करिएगा, अभ्यास करिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 53 है कि भक्त के आद्य आचार माने जाते हैं। कहने का आशय है कि इनमें से एक ऐसे आचार हैं जो कि आद्य आचार माने जाते हैं, सबसे पहले आचार माने जा सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। विकल्प का की बात करें तो बिल्कुल रामानंद, विकल्प खा रामानुज, विकल्प गा कांचीपूर्ण और विकल्प घा है अग्रदास। तो प्रश्न संख्या 53 का भक्ति के आदि आचार विकल्प खा कौन? रामानुजी, राइट आंसर, ठीक है ना। तो भक्त के जो आदि आचार कौन है? वो रामानुज जी हैं। रामानंद की बात अगर की जाए तो रामानंद जी बिल्कुल आप जान रहे हैं कबीर के गुरु थे, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 54 है कि रामानंद के शिष्यों की संख्या है। कहने का आशय है कि रामानंद के शिष्यों की कितनी संख्या है। विकल्प का की बात करें तो 10 है, विकल्प खा की बात करें तो 12, विकल्प गा की बात करें तो 8 है और विकल्प घा पे अगर देखेंगे तो 4 है। तो कहने का आशय है कि रामानंद के कुल कितने शिष्य थे? हाउ मेनी पीपुल्स इन रामानंद, आप रामानंद। तो रामानंद के कितने शिष्य? तो विकल्प खा 12 इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो रामानंद के कितने शिष्य थे? बोले सर रामानंद के 12 शिष्य थे। 12 12 बार 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 रामानंद, राम का आनंद लो, बार 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 12 शिष्य थे, ठीक है ना। यानी कि 1 दर्जन शिष्य थे, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। 1 दर्जन शिष्य किसके? रामानंद के। चले
आगे प्रश्न संख्या 55 है कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने वाले विद्वान हैं। कहने का आशय है कि हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल था उस भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, किसने माना है। ठीक है ना। विकल्प का की बात करें तो स्मिथ, विकल्प खा गियरसन, विकल्प गा बुलर और विकल्प घा है फादर कामिल बुल्के। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाले जो विद्वान हैं वो है डॉक्टर अब्राहिम गियरसन, जॉर्ज गियरसन है ना महोदय। तो देखिए कैसे दिमाग में बैठाएंगे। देखिए स्वर्ण युग बना, स्वर्ण युग बनेगा कैसे बनेगा, बोले अगर सन चाहेगा तो सन की कृपा से स्वर्ण युग बन जाएगा। सन स्वर्ण, स्वर्ण स्वर्ण, सा से स्वर्ण और सा से सन, सन माने गियरसन है ना। किसी की व्यक्ति का जो सन होता है, जो पुत्र होता है ना, वो क्या करता है, अपने पिता के जो युग को स्वर्ण में बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा स्वर्ण युग। अब स्वर्ण युग क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि जो अगर देखा जाए भक्ति काल, तो भक्ति काल के अंतर्गत तमाम बड़े महत्वपूर्ण और महान जो कवि साहित्यकार जन्म लिए थे, जिनमें सूर कवि मीरा तुलसीदास सबको देख रहे हैं ना, कि सब भक्ति काल में ही हुए थे और उनकी रचनाएं बड़ी है ना बेजोड़ थी। इस कारण से उन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 56 है कि संत मत इस्लामी एकेश्वरवाद का सूचक है। कह रहे हैं कि जो संत मत है वो इस्लामी एकेश्वरवाद का सूचक है। एकेश्वरवाद का सूचक है, यह कथन किसका है। ठीक है ना। तो बात करें विकल्प का की तो शिव सिंह सेंगर, विकल्प खा की बात करें तो चतुर्सेन शास्त्री, विकल्प गा रामचंद्र शुक्ल और विकल्प घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए जहाँ पे संत की बात आ जाएगी और संत और इस्लाम की बात आ जाएगी, एकेश्वर की बात आ जाएगी और संत इस्लाम के एकेश्वर की बात है ना, सूचक की बात कौन कह सकता है, बोले रामचंद्र शुक्ल। तो बिल्कुल संत की बात, इस्लाम की बात है ना, संत इस्लाम के सूचक की बात, एकेश्वर की बात तो रामचंद्र शुक्ल कर सकते हैं। तो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि संत इस्लाम एकेश्वर का सूचक है, ये कथन बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल शुक्ल फार सूचक, सूचक शुक्ल, सूचक शुक्ल। ठीक है ना, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 57 है कि संप्रदाय परंपरा में प्राचीन संप्रदाय है। कहने का आशय है कि जब संप्रदाय की परंपरा का शुरुआत हुआ तो उसके हिसाब से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन है, पहला है, पुराना है। ठीक है ना। तो विकल्प का की बात करें तो श्री संप्रदाय, विकल्प खा रुद्र संप्रदाय, विकल्प गा स्मार्त संप्रदाय और विकल्प घा है ब्रह्म संप्रदाय। तो देखिए मित्रों, अगर बात करें संत यानी कि संप्रदाय परंपरा में तो विकल्प घा ब्रह्म संप्रदाय इज राइट आंसर। यानी कि जो ब्रह्म संप्रदाय है वो सबसे प्राचीन है। और ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक की बात की जाए तो अभी आपने देखा था माधवाचार्य है। रुद्र संप्रदाय की बात करें तो रुद्र विष्णु है ना, ये दिमाग में रखिएगा। और श्री संप्रदाय अभी हमने देखा श्री कौन, रामानुजाचार्य। स्मार्ट भैया, स्मार्ट की बात करें तो शंकराचार्य है। तो शंकर को सा से शंकर, सा से स्मार्ट है, दिमाग में रख लीजिएगा, स्मार्ट है शंकर। और जब हम लोग संप्रदाय को पढ़ रहे थे तो हमने बिल्कुल यही ट्रिक आपको वहाँ पर बताई है कि स्मार्ट कौन है, शंकर है, श्री कौन है, रामानुज है, रुद्र कौन हो जाते हैं, विष्णु रुद्र हो जाते हैं, तो रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म कौन है, बिल्कुल माधव है। तो सारे वीडियो को आप जाकर के ट्रिक की सहायता से देख सकते हैं। बहुत विस्तृत रूप से हमने उसको बताया है और ट्रिक की सहायता से याद भी कराया है। ठीक है ना। चले प्रश्न संख्या 58 है कि भक्ति काल के प्रारंभ में उत्तर भारत में किसका शासन था। प्रश्न संख्या 58 है कि भक्ति काल के प्रारंभ में उत्तर भारत में किसका शासन था। यानी कि भक्ति काल का जब शुरुआत हुआ तो उत्तर भारत में उस समय किसका शासन था। विकल्प का की बात करें तो हर्षवर्धन का शासन था, खा शाहजहां का शासन रहा होगा, गा अकबर का, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तो बिल्कुल सही प्रश्न पे अगर आप जाएंगे, इसको ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आपको सही जो उत्तर मिलेगा वो हर्षवर्धन का मिलेगा। यानी कि भक्ति काल के प्रारंभ में उत्तर भारत में शासक जो था वो हर्षवर्धन का था। हर्ष था, दिमाग में रख लीजिएगा। भक्ति काल में हर्ष था है ना। भक्ति काल के उत्तर में क्या था, हर्ष था, हर्षवर्धन का शासन था, दिमाग में से रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 59 है कि कबीर किस शासक के समकालीन थे। तो कहने का आशय है कि कबीर के समय में कौन सा जो शासक था वो शासन करता था। ठीक है ना। विकल्प का की बात करें तो सिकंदर लोदी, विकल्प खा मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प गा शाहजहां और विकल्प घा है अकबर। तो बिल्कुल कबीर के है ना, कबीर किसके शासन के समकालीन थे, तो बिल्कुल सिकंदर लोदी के थे। और कबीरदास के ऊपर सिकंदर लोदी ने खूब अत्याचार किया था,
जिसे कबीर परिचय में आप देख सकते हैं। और कबीर परिचय रचना किसकी है? अनंत दास की है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें भी आपके दिमाग में रखने योग्य हैं। और है ना, एक मुस्लिम परंपरा के अनुसार शेख तकी को कबीर का गुरु माना जाता है। कहते हैं लोग कि शेख तकी ने ही सिकंदर लोदी से शिकायत किया था, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं, पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब जितने भी खास तौर से कवि हैं, रचनाकार हैं, उन किसके समकालीन हैं, यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में बनता है। तो उसको भी आप लोग बिल्कुल देखते रहिएगा। हो सकता है किसी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आगे है प्रसंख्या प्रसंख्या 60 है कि कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में मिलता है। तो कहने का आशय है कि कबीर की जो वाणी है उस वाणी का सबसे पुराना नमूना इनमें से किसी एक ग्रंथ में मिलेगा। अब वो ग्रंथ कौन सा हो सकता है? विकल्प का की बात करें तो बीजक, विकल्प खा गुरु ग्रंथ साहिब, विकल्प गा है ज्ञान समुद्र, और विकल्प घा है संत साहित्य ग्रंथ। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, कबीर की वाणी का सबसे पुराना नमूना विकल्प खा गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। तो इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं प्रसंख्या 61 है, उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। इसके पूर्व जो उत्तर प्रदेश में एक टीजीटी की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। तो उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? कहने का आशा है कि इनमें से कोई एक है जिन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की है, प्रवर्तन किया है। विकल्प का की बात करें तो रायदास, विकल्प खा लक्ष्मीचंद, विकल्प गा रामानंद, और विकल्प घा है श्रीचंद। तो बिल्कुल सही विकल्प अगर बात करें तो उदासी श्रीचंद, उदासी श्रीचंद, जैसे उदासी श्रीचंद, उदासी श्रीचंद, यानी कि जो उदासी संप्रदाय है इसके जो प्रवर्तन करने वाले हैं वो है श्रीचंद। अब श्रीचंद और लक्ष्मीचंद गुरु नानक जी के पुत्र थे, तो इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। और गुरु नानक जी से प्रश्न तो कई बना है कि जन्म इनका कहाँ हुआ, ननकाना में हुआ, ठीक है ना। इनके पिता कालू राम है, पत्नी तृप्ता है, पुत्र लक्ष्मी चंद और श्रीचंद है। तो इन्हीं श्रीचंद से लेकर के बन गया था उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ठीक है ना। तो ये सब दिमाग में रखने योग्य बातें हैं। और कभी कभी जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनके जीवन परिचय से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है ना। इसलिए जब भी हम लोग प्रश्न हल करते हैं तो ज़्यादातर जितने स्मृति के उस समय है ना स्मृति में प्रश्न रहते हैं, जो तथ्य हमारे दिमाग में आ जाते हैं, मैं उसका एक बार चर्चा कर लेता हूँ। ये रीज़न है कि थोड़ा सा जो हमारी प्रश्नावली होती है प्रश्नों के हिसाब से लंबी हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन ये भी सही है कि आप अगर 10 प्रश्नों के माध्यम से 50 प्रश्न देख लें तो कोई बुराई नहीं है। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 62, नानक दर्शन का जो सार तत्व माना जाता है, यानी कि नानक तत्व का सार तत्व कौन सा इसमें से विकल्प है। तो खा की बात करें, का की बात करें तो सुखमनी है, खा जपजी है, गा रहिरास है, और घा है सोहिला। तो ये सभी रचनाएं हैं नानक जी की। लेकिन कह रहे हैं कि दर्शन का सार, और अगर दर्शन का सार अगर आपको जानना होगा तो जप करना होगा, जप जी जपो जी, है ना। क्या बोले सर दर्शन का सार जानना है, नानक के दर्शन का सार जानना है तो जपो जी फार जप जी, है ना। जप जी में नानक के दर्शन का सार आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सुखमनी, रहिरास और सोहिला नानक जी की रचनाएं अन्य हैं, ठीक है। चलिए प्रसंख्या 63 देखा जाए कि 12 खड़ी रचना किसकी है। तो आप देखेंगे विकल्प का सिंगा जी की है, विकल्प खा जम्बदास की है, गा मुलुक दास की है, और घा है जम्बदास की। तो बिल्कुल 12 खड़ी कौन, बोले 11 घंटा तो खड़ा रहेगा कौन, जो मलूक होगा, है ना। जो मलूक होगा वही 12 घंटे खड़ा रहेगा। मलूक फार मलूक दास जी की रचना है। और मलूक दास से संबंधित कई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी दिमाग में रखिएगा। जिनमें एक इनकी लाइन बड़ी सुंदर है कि वही जो हमने बताया था ना कि अजगर करें चाकरी, पंछी करें ने काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। और 3 की अवध में रचना है ज्ञान प्रोच, है ना। तो ये सब दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है। उसके पूर्व जो हम लोग प्रश्नावली हल किए थे तो उसमें हमने विस्तृत चर्चा मलुक दास से संबंधित की है, ठीक है। प्रसंख्या 64 है कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। कहने का आशा है कि इनमें से कोई एक है जिन्होंने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। विकल्प का की बात करें तो मध्वाचार्य, विकल्प खा निम्बारकाचार्य, विकल्प गा विष्णु स्वामी, और विकल्प घा है शंकराचार्य। तो देखिए ये भी हमने बताया था कि रुद्र शुद्ध
रुद्र शुद्ध है कौन, बोले विष्णु। यानी कि विष्णु जी की बात करें तो रुद्र संप्रदाय है, शुद्ध की बात करें शुद्ध द्वैतावाद इनका सिद्धांत है, ठीक है ना। किसका, बोले विष्णु। विष्णु तो रुद्र और शुद्र है, ठीक है ना। माध्वाचार्य का भी आपने देखा था, माध्वाचार्य का द्वैतवाद है, निम्काचार्य का द्वैतवाद है, निम्न खाओगे द्वैत द्वैत करोगे, द्वैत 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 करोगे ना। और शंकराचार्य को हमने बताया था कि स्मार्ट है, तो स्मार्ट संप्रदाय शंकराचार्य का है, ठीक है ना। बार बार इसको देखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में तो आना है, ठीक है ना। और ये सब प्रश्न बड़े आसान होते हैं, अगर ये प्रश्न गलत हो गए तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 65 की बात करें, डॉक्टर नागेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। यानी कि डॉक्टर नागेंद्र जी के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। विकल्प का की बात करें तो चंदायन है, खा हंसावली है, गा सतवती कथा है और घा है मृगावती। तो देखिए बात यहाँ पे हो रही है कि सारे के सारे जो ग्रंथ हैं बिल्कुल प्रेमाख्यानक ग्रंथ हैं, लेकिन कौन से ग्रंथ को, है ना, नागेंद्र जी ने पहला काव्य ग्रंथ माना है, तो विकल्प खा हंसावली इज ए राइट आंसर। अब हंसावली किसकी रचना है, तो आसायत की है। कैसे हंसा, जैसे गण हटा। यानी कि गणपत चंद्र गुप्त ने भी हंसावली को प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य माना है, नागेंद्र जी ने भी इसको प्रथम, है ना, प्रेमाख्यानक काव्य माना है। चंदायन की बात करें तो चंदायन मुल्ला दाऊद जी की रचना है और कई बार परीक्षा में पूछी गई रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। राम के नाम पे, यानी कि राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको पहली रचना माना है। सतवती की बात करें तो ईश्वरदास की रचना है, सत्य है, हजार बार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको पहली रचना माना है। कुतुबन की बात करें तो कुतुबन की मृगावती, मृग कहाँ रहता, वन में रहता है, ठीक है ना। राम ने मारा था तो रामचंद्र शुक्ल जी इसको मानते हैं। तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में रख लीजिएगा। राम कुमार वर्मा जी की बात करें तो चंदायन को उन्होंने माना है पहला प्रेमाख्यानक और रामचंद्र शुक्ल जी ने मृगावती को माना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं, तो उसको भी दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 66 कि जायसी की अवधि और तुलसी की अवधि में अंतर है। कहने का आशय है कि जायसी जी का जो पद्मावत ग्रंथ है ना, और की अवधि में, और तुलसी जी का जो अवधि में लिखा गया रामचरितमानस है, इन दोनों की अवधि में क्या अंतर है। विकल्प का की बात करें तो व्यवस्थित और अव्यवस्थित का अंतर हो सकता है कि जायसी की व्यवस्थित हो और तुलसी जी की अव्यवस्थित हो, है ना। खा है सरल और क्लिष्ट, यानी कि जायसी जी का सरल हो और तुलसी जी का क्लिष्ट हो। गा की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी अवधि का अंतर हो सकता है कि पूर्वी और पश्चिमी का हो, और घा है ठेठ और संस्कृत अवधि का अंतर हो सकता है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 66 का विकल्प घा ठेठ और संस्कृत अवधि का अंतर है। यानी कि जायसी की जो अवधि है वो ठेठ है और तुलसी जी की जो अवधि है वो संस्कृत अवधि है, इसे दिमाग में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 67 है कि जायसी दिल्ली के किस शासक के समकालीन थे, ठीक है ना। यानी कि किसके शासन के समय में जायसी, है ना, थे। तो विकल्प का की बात करें तो अकबर के, विकल्प खा शेरशाह सूरी, विकल्प गा बाबर और विकल्प घा है हुमायूं। तो बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है ना। अब देखिए जो व्यक्ति यश वाला होगा, है ना, यशी होगा, तो भैया जब यशी व्यक्ति है तो उसका मतलब वो शेर है, शेर और शाह है। शेर शाह जायसी, शेर शाह जायसी, यशी कौन है, बोले जायसी तो शेर है, जायसी शेर है, यानी कि शेर शाह सूरी के समकालीन थे, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए कुंभन दास की बात करें तो अकबर के समकालीन थे, है ना। आवत जात नहीं टूटी बिसर गए हर नाम, एक पंक्ति भी उनकी कही गई है, तो इसे भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 68 है कि पद्मावत में कुल कितने खंड है ना, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ पद्मावत, है ना। तो कितने खंड हैं। विकल्प का की बात करें तो 60 खंड, खा में 57 खंड, गा में 56 खंड और घा में है 58 खंड। तो देखिए मित्रों बात अगर करें पद्मावत की तो पद्मावन में कुल अगर खंडों की बात की जाए तो 57 खंड है, इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 69 है कि जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है ना। अब कयामत के वर्णन की बात अगर आ जाएगी तो इसी दिमाग में रखने होगा। का अखरावट में कयामत का वर्णन है, खा कह रहे हैं कि आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, गा कन्हावत में कयामत का वर्णन है और घा पद्मावत। तो सारी की सारी रचना जो है जायसी जी की है, लेकिन कयामत के वर्णन की बात जब भी आएगी तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, कयामत, है ना, कयामत फॉर आखिरी कलाम, है ना। देखे होंगे कि कयामत कब आती है, जब व्यक्ति, है ना, आखिरी में, आखिरी ओवर, आखिरी, है ना, आखिरी समय, आखिरी दौर,
है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा, आखिरी भाग आखिरी कलाम में क़यामत का वर्णन है। अखरावट में क्या है, एक एक अक्षरों को लेकर के नीतियों की बातें उन्होंने की है। कन्हावत और पद्मावत भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पद्मावत के बारे में आप जानते हैं 1540 में की रचना है, बड़ी प्रसिद्ध रचना है ना। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 70 है कि चौपाई के बाद बरवे छंद का प्रयोग किस प्रेमाख्यानक काव्य में मिलता है। कहने का आशय है कि इनमें से एक प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें क्या होता है, चौपाई के बाद एक बरवे छंद का प्रयोग किया गया है। विकल्प का की बात करें तो रूपमंजरी में, खा इंद्रावती में, गा छिताई वार्ता में और घा है अनुराग बांसुरी में। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर 12 के बाद एक है ना, चौपाई के बाद एक बरवे होगा तो बड़ा अनुराग होगा, है ना। 12 के बाद एक छंद अगर कोई मार दे 12 के बाद तो बिल्कुल अनुराग होगा, अनुराग की बांसुरी, फार अनुराग बांसुरी में, है ना। यानी कि 12 के बाद चौपाई के बाद एक बरवे है, किसमें, बोले अनुराग बांसुरी में है। अब अनुराग बांसुरी की बात करें तो रचना किसकी है, नूर मोहम्मद की। इंद्रावती किसकी रचना है, ये भी नूर मोहम्मद की है। तो नूर मोहम्मद की 2 रचनाएं आप देख रहे हैं, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। रूपमंजरी तो बिल्कुल नंददास जी की है। छिताई वार्ता की बात करें तो नारायण दास जी की रचना है छिताई वार्ता, इसे भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। हो सकता है एक प्रश्न घुमा दे और चारों विकल्पों में से किसी तरह से दूसरा प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। प्रश्न संख्या 71 है कि जायसे के महाकाव्य पद्मावत का अवसान किस रस में होता है। यानी कि अवसान की बात कर रहे हैं कि पद्मावत का जो रस है वो कौन सा रस है, ठीक है ना। विकल्प है का की बात करें तो श्रृंगार रस, खा वीर रस, गा शांत रस और घा है विभित्स रस। ठीक है, बिल्कुल कह रहे हैं कि अंत में इसका अंत है ना जो समाप्त होता है तो किस रस का, तो विकल्प गा की बात करें तो शांत रस होता है। और जितने भी सॉरी थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है अभी बहुत ठीक नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अपने को क्वाइट वेल महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे हो सकता है वो भी ठीक हो जाए, थोड़ा सा खांसी और रह गई है। तो बात करें यहाँ पर जितने रस हैं, यानी कि कुल आप मोटा मोटा 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, जो 11 रस हैं, 11 रसों का जो स्थायी भाव है, उन सभी के स्थायी भावों को आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न तो आना ही आना है, ठीक है ना। शांत रस की बात करें तो सम या निर्वेद इसका अस्थायी भाव होता है। श्रृंगार का अस्थायी भाव रस रति है, वीर का उत्साह है और विभिष्ट का जुगुप्सा या घृणा इसका अस्थायी भाव होता है। इसे भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 71 का बात अगर की जाए कि पद्मावत का जो महाकाव्य है पद्मावत महाकाव्य का अवसान किस रस में हुआ है, तो बिल्कुल विकल्प गा इज राइट आंसर कि शांत रस में इसका अवसान हुआ है। इसे ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 72 कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है। यानी कितने ग्रंथ हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी के प्रमाणित जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या है। विकल्प का की बात करें 10 संख्या है, खा 14 है, का 15 है और घा 12 है। तो बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो तुलसी के कितने, बोले 12। तुलसी की रचना 12 12 12 12 है ना। तुलसी 12 रचना 12 रचना है ना, राम ने प्रमाणित किया है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 73 है कि भक्तमाल का रचना काल माना जाता है। यानी कि भक्तमाल का रचना समय। विकल्प का की बात करें तो 1540 तो पद्मावत का समय है। विकल्प खा की बात करें तो 1596 में, गा 1600 और घा है 1969। तो बिल्कुल अगर देखा जाए भक्तमाल की, तो भक्तमाल किसका है, बोले सर नाभादास जी की रचना है, ठीक है ना। और नाभादास जी की एक रचना और है अष्टयाम, ठीक है ना। रचना का समय पूछ रहे हैं तो बिल्कुल भक्तमाल का जो रचना समय है वो 1569 है, ठीक है ना। इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 74 है कि रामचरितमानस की रचना करने में तुलसीदास को कितना समय लगा। टाइम पूछ रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स, है ना। तो रामचरितमानस की रचना करने में तुलसीदास को कितना समय लगा होगा। विकल्प का की बात कर रहे हैं 1 वर्ष लगा होगा, खा 2 वर्ष 7 महीना लगा होगा, गा 4 साल और घा की बात करें तो 4 वर्ष 7 माह। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि रामचरितमानस की रचना करते समय यानी करने में तुलसीदास जी को 2 वर्ष और 7 महीने लगे थे। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 74 का विकल्प खा इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 75 है कि तुलसीदास को कालिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है। यानी कि कालिकाल का वाल्मीकि कौन है, तुलसी है। किसने कहा है। विकल्प का की बात करें तो रहीमदास जी ने कहा, विकल्प खा स्मित ने कहा, विकल्प गा नाभादास जी ने कहा और विकल्प घा है
जॉर्ज गियर्सन ने कहा। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि नाभादास जी ने तुलसीदास जी को काल काल का वाल्मीकि कहा है। इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 76 है कि रामचरितमानस का अंगी रस है, यानी कि रामचरितमानस के अंगी रस कौन सा? अंगी माने प्रधान या मुख्य रस भी होता है, ठीक है ना। विकल्प का की बात करें तो शांत रस, विकल्प खा वीर रस, विकल्प गा श्रृंगार रस और विकल्प घा है अद्भुत रस है, ठीक है ना। तो बिल्कुल है ना, रामचरितमानस का अंगी रस की बात अगर की जाए तो विकल्प का शांत रस है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो रामचरितमानस का जो अंगी रस है वो शांत रस है, और शांत रस का अस्थायी भाव भी आपने देखा है कि सम या निर्वेद होता है, इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। बात करें वीर रस का, तो वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है, और अद्भुत रस का जो अस्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य होता है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 77 है कि बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे, किस विद्वान का कथन है? कहने का आशय है कि किसने यह कथन कहा है कि बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। तो भारत का सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास, किसके बाद बोले? बुद्ध देव के बाद। यह कथन कौन कह सकता है? विकल्प का की बात करें तो स्मिथ ने कहा, खा गियर्सन ने कहा, गा बुलर ने कहा और घा कर्नल टाड ने कहा। तो बिल्कुल देखें बुद्ध देव के बाद है ना सबसे बड़ा लोकनायक कौन हो सकता है? उनका सन ही तो हो सकता है, सन फॉर गियर्सन, है ना। तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन महोदय ने क्या कहा कि बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास थे, ठीक है। स्मिथ ने तो उनको कह दिया था तुलसीदास अपने समय के महान थे, ठीक है ना। नाभादास ने कल काल का वाल्मीकि कहा है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रखने योग्य है, खासतौर से तुलसीदास जी के महत्व को देखते हुए, और परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 78 है कि तुलसीदास के ग्रंथ जिसका नाम है विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं? है ना, कि पद की बात कर रहे हैं, विनय पत्रिका में कितने पद हैं? विकल्प का 279 पद है, खा 300 पद है, गा 450 और घा है 350। तो देखिए विनय के पद कोई गाएगा ना तो भैया तो 779 779 279 दोनों 7 दोनों 7 गाओ, विनय के पद दोनों 7 गाओ, दोनों दोनों 7 279 279 पद, एक कम 80। विनय के पद कितने बोले? एक कम 80, एक कम 80, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 79 है कि केशवदास का पवित्र ग्रंथ जिसका नाम है रामचंद्रिका कितने प्रकाशों में विभक्त है? तो सबसे पहले तो ये दिमाग में रखिए केशवदास की रचना कौन है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जंगी जसचंद्रिका, ठीक है ना, नखशिख, ये सब दिमाग में आप थोड़ा सा रख लीजिएगा। छंदमाला भी इनकी एक रचना है। तो अब रामचंद्रिका आपके दिमाग में आ गया, किसकी रचना है? केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। अब रामचंद्रिका में क्या है बोले? प्रकरण है, प्रकाश है, प्रकाश है। और प्रकाश की बात करेंगे तो हाउ मेनी प्रकाश, कितने प्रकाश है? तो बिल्कुल का की बात करें तो 40 प्रकाश है, खा 39 प्रकाश है, गा 20 प्रकाश और घा 15 प्रकाश है। तो कहने की केशवदास की जो रामचंद्रिका है उसमें कुल कितने प्रकाश हैं? तो बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि इसमें जो है 39 प्रकाश है। चंद्रिका तीनों मैंने 3 9 होगा तो 39 होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 80 है कि केशवदास के राजनीतिक विषय ग्रंथ माने जाते हैं। कहने का आशय है कि इनमें से कोई एक ऐसा ग्रंथ है जो कि केशवदास का राजनीतिक विषय ग्रंथ माना जाता है। विकल्प का की बात करें तो वीर सिंह देवचरित, विकल्प खा रतन बावनी, विकल्प गा दोनों माने जाते हैं और विकल्प घा दोनों नहीं माने जाते हैं। तो केशवदास का अगर राजनीतिक ग्रंथ की बात करेंगे तो वीर सिंह देवचरित और रतन बावनी, ये दोनों ग्रंथ जो है केशवदास जी के राजनीति विषयक ग्रंथ माने जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 80 का विकल्प गा दोनों माने जाते हैं, इज राइट आंसर, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 81 कि रामायण महानाटक के रचनाकार माने जाते हैं। कहने का आशय है कि ये जो रामायण महानाटक है इसके रचनाकार हैं। विकल्प का की बात करें तो हृदय राम है, खा प्राणचंद चौहान है, गा है प्राणचंद और घा है
लाल दास। तो देखिए 2 बार आपने प्राण प्राण देखा, एक बार प्राणचंद्र है और एक बार है प्राणचंद्र चौहान। तो देखिए रामायण महानाटक इतना बड़ा महानाटक है, तो नाटक क्या है, बोले प्राण है ना, प्राण चौहान, चौहान बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा। रामायण महानाटक क्या है, बोले प्राण है किसका, चौहान का, चौहान प्राण चौहान, ठीक है ना, इन्हीं की प्राण चौहान जी इसके रचनाकार है। प्रश्न संख्या 82 है कि सूरदास किस शासक के समकालीन थे। देखिए तीसरा प्रश्न बन गया, खास तौर से कवि किस राजा के समकालीन थे, ठीक है ना। और प्रश्न यहाँ से बनता है, तो सूरदास जी की बात आ गई, सूरदास किसके समकालीन थे, तो बिल्कुल विकल्प का की बात करें तो बाबर के समकालीन, खा हुमायूं के समकालीन, गा अकबर और घा है शेर शाह सूरी। तो देखिए सूरदास जी की बात आ जाएगी तो बिल्कुल सूर अगर है ना, सूर क्या है, अगर है, सूर अगर है, सूर अगर है, अगर फार अकबर के समकालीन है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, सूर क्या है, अकबर के सामने, अकबर के समकालीन है। सूर अगर है तो बिल्कुल उजाला देंगे, तो सूर अकबर के समकालीन है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 83 है कि 84 वैष्णव की वार्ता एवं 252 वैष्णव की वार्ता के प्रणेता कौन है, यानी कि इसके रचनाकार कौन है, ठीक है ना। अब विकल्प का की बात करें तो प्रियादास, खा विठल दास, गा नाभादास और घा है गोकुल दास। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, 84 और 252 की वैष्णव वार्ता लिखने वाले गोकुल है। कुल कितनी, बोले सर कुल 84 252 वैष्णव की वार्ता है, कितनी वार्ता, बोले 84 252 वैष्णव की वार्ता, ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिए। कुल कितनी, कुल फार गोकुलदास जी ने इसको लिखा है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 84 है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की, है ना। कहने का आशय है कि अष्टछापना की स्थापना करने वाले कौन से इसमें कवि हैं, जिनमें 8 कवियों का या अष्टशाखाओं का स्थापना किया था। कब किया, 1565 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। विकल्प का की बात करें तो गोकुलदास ने किया, खा विठल दास ने किया, गा नाभादास ने किया या घा वल्लभाचार्य ने किया। तो बिल्कुल जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे जिनका नाम वल्लभाचार्य के पुत्र थे जिनका नाम था विठल दास। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि अष्टछाप की स्थापना विठल दास जी ने किया था। और जब विठल दास जी ने किया तो 4 अपने शिष्य को लिया और 4 अपने पिताजी यानी कि वल्लभाचार्य के। तो वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य हैं, कभी कभी यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि कसूर परम किसड़ का है, का से कुमन दास, पा से परमानंद दास, सा से सूरदास और का से किशोरदास, ठीक है ना। तो ये 4 जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 इसके बाद वाले जो थे वो विठल दास के शिष्य थे। और इन 4-4-8 कवियों को लेकर उन्होंने अष्टछाप की मुहर लगाई, इन्हीं की अष्टछाप की स्थापना किया। अब ये अष्टछाप की स्थापना करने का मूल मतलब क्या था कि आपने देखा होगा कि एक शिष्य थे वल्लभाचार्य के जिनका नाम था भक्त पूरनमल। तो भक्त पूरनमल ने क्या किया कि एक मंदिर बनवा दिया गोवर्धन की पीठ पर, और जब मंदिर बन गया तो उस मंदिर में पूजा पाठ करना, देख रेख करना आज सभी व्यवस्थाओं के लिए एक अष्टछाप की स्थापना की गई थी, जिनमें सूरदास जी की बात की जाए तो ये लोग भजन पूजा पाठ करने का काम करते थे। और इसी में एक प्रश्न बनता है कि किशोरदास, तो किशोरदास वहाँ पर प्रशासनिक काम देखते थे, है ना। और किशोरदास ने एक लाइन गाई थी कि मो मन गिरधर छप्पर अटक्यो, ये कहते हुए उनकी मृत्यु हुई थी ना। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखने योग्य है, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए फिलहाल अष्टछाप की स्थापना किसने की है, विकल्प खा विठल दास जी ने किया है। अगला प्रश्न है 85 कि निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के संपादक कौन है, यानी कि संस्थापक कौन है। विकल्प का की बात करें तो विठल दास, खा निम्बार्काचार्य, गा नाभादास, घा है वल्लभाचार्य। तो भैया निम्बार्काचार्य, ठीक है ना। तो निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक हो गए निम्बार्काचार्य, इसे दिमाग में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 85 का विकल्प खा निम्बार्काचार्य इज राइट आंसर, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 86 है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हीं की राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। विकल्प का की बात करें हित हरिवंश, खा स्वामी हरिदास, गा चैतन्य महाप्रभु और घा है तीनों नहीं है। तो देखिए बात करें अगर संप्रदाय की यानी कि राधा वल्लभ संप्रदाय की, तो देखिए मित्रों जो राधा वल्लभ संप्रदाय है ना, इसके संस्थापक जो है वो है हित हरिवंश,
भैया देखो जो राधा है वो सबके लिए क्या करती है, हित करती है। हर वंश के लिए, हर वंश के लिए हरि हित करते हैं, हित करते हैं हर वंश के लिए, हर व्यक्ति के लिए, सबके लिए हित कौन करेगा, बोले राधा। यानी कि राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हैं, प्रवर्तक, हित हरिवंश। दूसरे हैं स्वामी हरिदास। हरिदास जी की बात करें तो इनका संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय है, और उसी हरिदासी को सखी संप्रदाय भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हरिदासी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, और कहीं कहीं इसी को टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं, जो कि टाटी बना करके उसकी आड़ में रहते थे, इस कारण से इसे टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं, ठीक है ना। और गा है चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय। तो चैतन्य कौन हो जाओ भैया, चैतन्य गौड़ी, गौड़ी है ना, गौड़ी, चैतन्य गौड़ी संप्रदाय। तो ये सब चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। राधा वल्लभ के हित हरिवंश हो गए, स्वामी हरदास सखी संप्रदाय के हो गए, या हरदासी के हो गए, या टट्टी संप्रदाय के हो गए, और चैतन्य महाप्रभु जी की बात करें तो इनकी जो है गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक है, ठीक है। संख्या 87 है कि सूर कबित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। पंक्ति किसकी है? कहने का आशय कि सूर कवित्व, मैंने सूर जी की कवित्व को सुन करके कौन कवि नहीं सिर चालन करे, यानी कि सिर को नहीं चलाता है, सिर को नहीं हिलाता है ना, किसका सिर नहीं हिलने लगता है, चलने लगता है। तो विकल्प का की बात करें तो प्रियादास का पंक्ति है, खा विठल दास की है, गा नाभादास की पंक्ति है, और घा है सेवक दास की है। तो बिल्कुल विकल्प गा नाभादास इज राइट आंसर, है ना। नाभादास जी ने कहा कि सूर की कवित्व सुन करके कौन कवि ऐसा है जो नहीं सिर चालन करे, जिसका सिर नहीं चलने लगता है, अर्थात सबका सिर चलेगा, ये कौन कहेगा, नाभादास ने कहा। प्रश्न संख्या 88 है कि प्रेम 12 खड़ी किस कवि की रचना है। अब भैया देखो, प्रेम की 12 खड़ी किस कवि की रचना है? कहने का आशय ये है कि नंददास की रचना है ना, सेवक दास की रचना है, दामोदर दास की रचना है, और परमानंद दास की रचना है। तो बिल्कुल 88 अगर देखा जाए तो प्रेम 12 खड़ी है ना। प्रेम में 12 खड़ी कौन रह सकता है? बोले प्रेम में 12 घंटा खड़ा तो नंद रह सकता है, नंद फॉर नंद दास, इसे दिमाग में रखिएगा। और आपने भी और देखा था एक प्रेम में 12 खड़ी है ना, आपने देखा था मलुक को, तो ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा कि एक रचना आपने मलुक का भी देखा है, उसमें केवल ये था कि 12 खड़ी था, ठीक है ना। 12 खड़ी कौन खड़ी है? तो 12 खड़ी तो खड़ा होगा, 12 घंटे खड़ा हो सकता है मलुक वाला व्यक्ति, और प्रेम में 12 खड़ा कौन हो सकता है? नंद के प्रेम में 12 घंटे खड़ी रहना पड़ेगा, नंद फॉर नंद दास की ये रचना है, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 89 है कि रास पंचाध्यायी कितने अध्यायों में विभक्त है? यानी कि रास पंचाध्यायी रचना किसकी है? नंददास की है ना। कितने कह रहे हैं कि कितने भागों में, यानी कितने अध्यायों में विभक्त है ना। तो विकल्प का की बात करें 2 अध्यायों में, खा 3 अध्यायों में, गा 5 अध्यायों में, और घा है 8 अध्यायों में। तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि रास पंचाध्यायी नंद की रचना है, वो 5 अध्यायों में विभक्त है। कितने? बोले 5। पांडव कितने? 5, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 90 है कि रहीमदास कृत मदनाष्टक की भाषा है ना। तो रहीमदास जी की एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है मदनाष्टक, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। कह रहे हैं कि इसकी भाषा कौन सी है? तो पहला महत्वपूर्ण चीज़ है कि रहीमदास की रचना मदनाष्टक, और उसकी भाषा का खड़ी बोली है, खा अवधी है, गा ब्रज भाषा है, और घा है बिहारी बोली है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि मदनाष्टक क्या है? खड़ी बोली में लिखी गई रचना है। बिहारी जी ने क्या लिखा है? बिहारी सही लिखा है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 91 है कि अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति संबंधी ग्रंथ माना जाता है। यानी कि निम्नलिखित में से कोई एक ऐसा ग्रंथ है जो कि प्रथम रीति ग्रंथ माना जाता है, जो कि अवधी भाषा में, अवधी भाषा का प्रथम रीति ग्रंथ कौन माना जाता है? विकल्प का की बात करें तो साहित्य लहरी, खा है रसिक प्रिया, गा है बर्व नायिका भेद, और घा है कवि प्रिया, ठीक है ना। तो अब देखें मित्रों, बात कह रहे हैं कि अवधी भाषा में लिखा गया है, रीति संबंधी ग्रंथ है और पहला ग्रंथ है। तो बिल्कुल विकल्प गा बर्व नायिका भेद इज राइट आंसर। अब बर्व नायिका भेद किसका है? तो रहीम की रचना है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। कवि प्रिया रसिक प्रिया केशव की रचना है ना। तो कवि प्रिया और रसिक प्रिया दोनों केशव की रचना है, इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 92 है कि राग सोरठ, यानी कि राग सोरठा के पद
किस कवयित्री की रचना है ना, यानी कि किसने लिखा है रचना। का की बात करें विकल्प का मीराबाई की, खा राबिया की, गा महादेवी वर्मा की, घा है पद्मावती की। तो बिल्कुल इस पद को, इस रचना को तो आप निर्विरोध लगा सकते हैं कि मीराबाई का है, मीराबाई का है ना। मीराबाई की पदावली है, राग सोठा के पद हैं, है ना, मीरा की मल्हार है। तो ये सब चीज़ें मीराबाई की है। और मीराबाई जी से अगर कुछ प्रश्न अगर आपको देखना हो तो इनका जो कुड़की गांव है उसको देख लीजिएगा। इनके पति की बात अगर हम लोग करें तो इनके जो पति हैं भोजराज हैं, पिता रत्नसेन हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा रख लीजिएगा दिमाग में, यहाँ से प्रश्न कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है। तो राग सोठा के पद जो रचना है वो मीराबाई की है। तो प्रश्न संख्या 52 का विकल्प का इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 93 प्रश्न है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए किस कवि की पंक्ति है। कहने का आशय एक पंक्ति है कि गोद लिए तुलसी फिरे हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, पंक्ति किसकी है। विकल्प का की बात करें नरोत्तम दास की, खा नाभा दास की, गा रहीम दास की और घा है विट्ठल दास की। ठीक है ना। तो बिल्कुल ये पंक्ति शुरुआत तो ऐसे होती है कि सुरती नरती नागती सब चाहत अस होए। ये पंक्ति जो है तुलसीदास कहते हैं कि सुरती नरती नागती सब चाहत अस होए। और दूसरी लाइन जो है रहीमदास लिखते हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ठीक है ना। ये विकल्प गा रहीमदास इज राइट आंसर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 94 है कि काग के भाग बड़ो सजनी हरि हाथ से लो गयो माखन रोटी किस कवि की पंक्ति है। कि काग के भाग बड़े सजनी हर हाथ से लाई गई माखन रोटी, ये पंक्ति किस कवि की है। ठीक है ना। विकल्प का की बात करें तुलसीदास जी का, खानंदास जी का, गारस खान का और घा है प्रेमदास का। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि इस लाइन को पढ़ते ही आपके दिमाग में रस भर जाता है, रस की खान उमड़ जाती है। बिल्कुल रस की खान उमड़ेगी काग के भाग देख करके। तो बिल्कुल विकल्प गा रस खान इज राइट आंसर। ठीक है, इसे दिमाग में आप रखिएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 95 हरि तुम हरो जन की पीर, पंक्ति किसकी है। विकल्प का की बात करें तो मीराबाई जी की है, खा विट्ठल दास जी का है, गा नरोत्तम दास जी का और घा है रहीमदास जी का। तो हरि तुम हरो है ना, हरि तुम हरो जन की पीर, बिल्कुल मेरी पीर हरि है मेरी फार मीराबाई जी की पंक्ति है। इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा। ठीक है ना। आगे प्रश्न संख्या 96 है। देखिए अभी इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि मोर मन गिरझर छवि पे अटक्यो, ये पंक्ति किसकी है। विकल्प का की बात करें तो नंददास का, खा कृष्णदास का, गा चित स्वामी का और घा है परमानंद दास का। तो बिल्कुल अंतिम समय जब मरने का समय आ जाता है तो कृष्णदास कहते हैं कि मो मन गिरधर छवि पर अटक्यो। ठीक है ना। तो विकल्प खा कृष्णदास इज राइट आंसर। और यही कृष्णदास है जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे, अष्टछाप के प्रमुख कवियों में आते हैं, जो कि वहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रशासन संबंधी काम देख रहे थे। कौन, बोले कृष्णदास। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 97 का कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, पंक्ति है, यानी कि संतों को सीकरी से क्या काम है। ठीक है ना। आवज्जा पनहिया टूटी बिसर गए हरिनाम। ठीक है। विकल्प का की बात करें तो कुम्भन दास का है, खा सूरदास की पंक्ति है, गा नाभा दास की, घा सेवक दास की पंक्ति है। तो देखिए जैसे देखेंगे संतन वैसे कहेंगे कुंभन, संतन कुंभन, संत कहाँ जाएंगे, बोले कुंभन में जाएंगे, कुंभ में जाएंगे। तो कुंभन फार कुंभन दास जी की पंक्ति है। ठीक है ना। इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। संतन जैसे देखिएगा वैसे कुंभन, संत कहाँ जाएंगे, कुंभन में जाएंगे, कुंभ में जाएंगे, बस। तो प्रश्न संख्या 97 का विकल्प का कुंभन इज राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98 है कि केशव कहीं न जाई का कहिए, ये पंक्ति है। ठीक है ना। केशव कहीं न जाई का कहिए, पंक्ति किसकी है। विकल्प का की बात करें तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, अग्रदास की है, खा तुलसीदास की है, गा रामानंद की है और घा है सूरदास की है। अब देखिए केशव कहीं न जाई का कहिए, अब केशव क्या कहूँ कहते नहीं जा रहा है। अब केशव की बात कौन कहेगा, है ना। तो तुलसी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, केशव तुलसी से, केशव जाए कहीं न जाए कहिए, केशव कैसे कहें, केशव कैसे कहें, तुलसी से, तुलसी तुलसी तुलसी, केशव तुलसी, केशव कहीं न जाए
केशव के तुलसी, केशव के तुलसी, बस दिमाग में रखिएगा, है ना, है ना, केशव के तुलसी और तुलसी के केशव, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, आसानी से पंक्ति बन जाएगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, बहुत फंसाने का काम करती है, और इसमें एक विकल्प केशव दास भी दे देता है, तो हमारे 90% भाई बहन केशव दास को लगा के चले आते हैं, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा, केशव नहीं बल्कि केशव कहीं ना जाए, तुलसी कहिएगा, ठीक है ना, केशव नहीं कहना है, केशव कहीं ना, केशव ना कहिए, केशव कहीं ना, कौशो कहे तुलसी कहिएगा, केशव कहीं ना, जैसे दिमाग में है केशव कहीं ना, तो ना नहीं, नहीं केशव नहीं है तो तुलसी होंगे, तो फार तुलसी है, इसे दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 99 है, जिन तुम जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, पंक्ति किसकी है। विकल्प का की बात करें तो जम्बदास का, खा कबीरदास का, गा नानक देव का, और घा है रायदास। तो जिन तुम जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, ठीक है ना, बिल्कुल सही विचार की बात अगर करेंगे तो आप सही समझेंगे, कबीरदास जी की पंक्ति है ना। जो कवि है ना, आप उसको समझ रहे हो गीत है, लेकिन कबीर के लिए क्या है, वो निज ब्रह्म विचार है, निज ब्रह्म विचार, ठीक, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। अब ब्रह्म का विचार किसका होगा, कबीर का होगा, और कबीर का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ या अच्छा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 100 है कि माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति किसकी है। माधव हम परिणाम निराशा, भाई देखो माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी हो सकती है। विकल्प का सुंदरदास की, खा विद्यापत की, गा केशवदास की, और घा है रसखान की। तो देखिए बड़ी हटके ये पंक्ति है कि माधव हम परिणाम निराशा, है ना। अब देखिए कोई व्यक्ति है, उसका परिणाम निराशा में कब बदलेगा, है ना, कब बदलेगा, जब परिणाम आएगा विद्या का। तो विद्या का परिणाम अगर आ जाता है तो व्यक्ति निराशा हो जाता है कि अरे हमको तो 90% चाहिए था, 80% आया है, हमको तो 99% चाहिए था, 70% आएगा। तो विद्या से परिणाम निराशा, विद्या माधव हम परिणाम निराशा है, किससे निराश है, बोले सर विद्या से। तो विद्या का परिणाम क्या होता है, बिल्कुल निराशा दे देता है अगर आप अभ्यास नहीं किए हैं। तो इसलिए विद्या का परिणाम अगर निराशा ना करना हो तो खूब संघर्ष करिए, अभ्यास करिए, परिश्रम करिए, निश्चित रूप से अच्छा अंक आएगा, सिलेक्शन भी होगा, होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, शादी भी होगी। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, ठीक है ना। एक बार अगर आपने प्रयास कर लिया तो निश्चित रूप से सब सद जाएगा, सारे लक्ष्य आपके पूरे हो जाएंगे और सारी खुशी आपके घर पर दौड़ कर आएगी। इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर इसी तरह से 50 प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।